सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एचएसएससी द्वारा पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनर्उत्पादित हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रायोफाइलम, खमीर, हाइड्रा, उत्तोत्सवी। तो हमें वो ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है जो मुकुलन द्वारा उत्पादित हो सकता है, पुनर्उत्पादित हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसकी रेट जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर क्या रहेगा उस पर डिपेंड करती है, वो प्रेशर यानी कि दबाव पर वो डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दबाव पर नहीं करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बार। बार किसकी इकाई है? तो बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी इकाई है बार। ठीक है, बेसिकली बार क्या है? दाब यानी कि प्रेशर की इकाई है। तो वायुमंडल जो प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी इकाई होती है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही अल्प समय अंतराल को शुद्धता से मापा जा सकता है। तो अगर बहुत ही स्मॉल जो टाइम स्पैन है, बहुत ही कम टाइम है, तो उसको हम किस तरीके से माप सकते हैं? तो उसके लिए होती है परमाणविक घड़ियां। तो परमाणविक घड़ियों के द्वारा हम उनको माप सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है यहाँ पर हमारे पास कॉलम ए और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वायु रहित, वायु वाहित यानी कि एक ऐसी बीमारी या ऐसी चीज जो कि वायु से जो है एयर टू एयर ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि एयर ट्रांसमिशन वो कर सकती है, वायु से वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर है टीबी। जलवाहित एक ऐसी डिजीज जो कि जल की वजह से ट्रांसमिट होती है, दैट इज कोलेरा। स्पर्श करने से जो बीमारी फैलती है वो है सिफिलिस, और घाव जो है वो यहाँ पर लेट हो जाएगा टेटनस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। तो जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन में हमें स्टार्च की प्रेजेंस का अगर टेस्ट करना है तो हम किस सॉल्यूशन की हेल्प से करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बेनेडिक्ट विलियन से। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है जिसकी हेल्प से हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण को बचाने वाले 3 आर हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस में हम 3 आर के बारे में स्टडी करते हैं। तो उनकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है? तो वो होती है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो हमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको हमें रिड्यूस करना होगा, या फिर रीयूज और रिसाइकिल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। धनात्मक आवेश वहन करते कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है उनको किस तरफ विक्षेपित करेगा? तो उनको करेगा पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा लवण जल अपघटित होता है, यानी कि जल के द्वारा उसका अपघटन हो सकता है? तो ये होता है हमारा CH3COONA। तो ये जल अपघटित लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध एक उदाहरण है। तो दूध एक पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पायस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। एक अचिह्नित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि जो एक घोड़े की जो नाल चुंबक होती है तो उनके ध्रुवों को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है? तो ये होता है हम चुंबकीय कंपास की हेल्प से, मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब दूध से मलाई अलग की जाती है तब जो है दूध का घनत्व या दूध की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हैजा जो भूतकाल की एक घातक बीमारी थी पुनः बड़े स्तर पर कहाँ प्रकट हो गई है? तो भूतकाल में हैजा एक बहुत ही घातक बीमारी थी, अब वो दोबारा से कुछ जगह पर प्रकट हुई है। तो किस जगह पर वो प्रकट हुई है? तो वो है इराक, सीरिया, कुवैत और बहरीन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इराक, सीरिया, कुवैत और बहरीन में। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव की मुक्त सतह पर सीट की तरह व्यवहार करती है और कम से कम संभव क्षेत्रफल में संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है। तो किस बल के कारण जो है द्रव की जो मुक्त सतह है वो सीट की तरह व्यवहार करती है और जो मतलब बहुत ही एक मिनिमम एरिया वो कवर करने की कोशिश करती है? तो ये होता है ससंजन बल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ससंजन बल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं और इसको कहते हैं कि जो एक जगह पर, चाहे वो ऊपर नीचे कुछ ऐसी जगह हो, तो जो प्रेशर होगा वो हर जगह सेम ही होगा। तो ये कौन सा नियम जो है वो बताता है? तो ये होता है पास्कल लॉ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। एक विद्युत घंटी किसी बेल जार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेल जार पूर्ण रूप से
वातित हो जाता है तब तब क्या होगा, तो यहाँ पर जब निर्वातित हो जाएगा तो कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो साउंड वेव है वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो अगर वैक्यूम हो गया पूरी तरह से तो हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक डीएनए अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं, तो एक डीएनए अणु के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं जो हमें सूची सेकंड से यहाँ पर मैच करने हैं। तो हमारा पहला जो है रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन, तो इसका हमारा मैच हो जाएगा डीएनए से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बी, ह्यूगो डी वरीज, तो ह्यूगो डी वरीज जो है वो उत्परिवर्तन से रिलेटिव है। नेक्स्ट है डब्ल्यू वोल्डेयर, तो डब्ल्यू वोल्डेयर जो है हमारे वो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र से संबंधित है, और लेविन जो है वो राइबोज शर्करा से संबंधित है, यानी कि हमारा 4, 1 और 2 एंड 3, 4, 1, 2 एंड 3 हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ये होता है यकृत में संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां निकाल ली जाती है, नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से उसके शरीर में किस वजह से जहर फैल जाएगा। तो अगर गोलियां नहीं निकाली जाए सारी तो शीशा या लेड की हेल्प से जो जहर है बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, केंचुए को मानव जाति के साथ अंत्यक्रिया है, यानी कि केंचुए की मनुष्य जाति के साथ जो अंत्यक्रिया होती है वो किस तरह की होती है, तो वो लाभदायक ज़्यादा होती है क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए की हेल्प से होती है, और कम हानिकारक होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक लाभदायक कम हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस रोग के इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि किस रोग में हम क्लोरोक्विन को ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया जो है, जब भी हमें मलेरिया हो जाता है तो क्लोरोक्विन एक अच्छी मेडिसिन यहाँ पर मानी जाती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं आवृत्ति, आयाम, लोलक और आवर्त सारणी, तो इनको हमें मैच करना है सूची सेकंड से। तो जो हमारा पहला है आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो होता है इकाई समय में कितना दोलन कोई जो पेंडुलम है वो करता है, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। उसके बाद आयाम, आयाम क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। तो यानी कि साम्यावस्था मान से अधिकतम विस्थापन, यानी कि कितना वो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है। नेक्स्ट है लोलक, तो लोलक क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर एक भार झूलता हो। और आवर्त सारणी, परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्वों को अरेंज करना। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर के अंदर जो ऑटोसोम्स होते हैं तो उनकी होती है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वल्कनीकरण एक है, तो वल्कनीकरण क्या होता है, वल्कनीकरण होता है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ की कठोरीकरण की प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसको कठोर करना इस वल्कनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, तो मील में हो जाएगा 0.62 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैथोड रे ट्यूब एक भाग है, तो कैथोड रे ट्यूब एक भाग है टेलीविजन सेट के अंदर, तो जो CRT है वो टेलीविजन के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लेज पास्कल का संबंध, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ब्लेज पास्कल ने जो है परिकलन यंत्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ के द्वारा उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए कहलाती है, यानी कि उष्मा का ट्रांसमिशन यानी कि हीट का ट्रांसमिशन हो जाए और जो कण है वो मूवमेंट यहाँ पर ना करे, तो वो होता है चालन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चालन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन हास्य गैस के नाम से जानी जाती है, यानी कि लाफिंग जो गैस होती है वो होती है N2O, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है, तो जवरनाशी, यानी कि टेम्परेचर को लो करने के लिए हम जवरनाशी जो औषधि है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोग्लोबिन का मुख्य संघटक है, तो हीमोग्लोबिन में मेनली जो हमारा ब्लड होता है उसमें होता है लो, यानी कि आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धातु कर्मीय प्रक्रिया जिसमें अवनमक का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं
फैन पलवन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फैन पलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, यानी कि किसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, यानी कि करंट इजीली उससे पास हो सकता है, तो सिल्वर का प्रतिरोध इनमें सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्त वाहिकाएं जो अंगों से हृदय को रक्त का परिवहन करती है, यानी कि बॉडी पार्ट से हार्ट में जो ब्लड लेके आती है उनको हम बोलते हैं सिराएं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है जनरेटर, जो कि करंट को प्रोड्यूस यहाँ पर करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन अगर ऐड होती है किसी प्रोसेस में तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होती है और जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव होता है, तो ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल मतलब यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ ऑक्सीकरण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस यौगिक में उच्चतर क्वथनांक है, तो किसमें हाइयर जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय में कौन सा एसिड होता है, तो जो हमारी शीतल पेय होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, तो उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो कौन सा जो हमारा कोशिका अंग है वो वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन कर सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव में वृक्क की निस्यंदन इकाई क्या है, तो वृक्क की जो इकाई है वो होती है वृकाणु, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है, तो मनुष्य के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है उसको किस नाम से बोलते हैं, तो यूरिक एसिड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचित होता है, तो कौन सा पदार्थ जो है वो अपचित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचारण द्वारा किस घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो किस जो है परिघटना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रकाश की, अगर हम वेव नेचर को कंसीडर करें, तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हमारा वो तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर हो, ना कि वेव नेचर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल सही है। शेविंग दर्पण के रूप में अवतल का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, वाहन में अवतल नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर लेंस की जो एसआई यूनिट है, यानी कि जो लेंस की जो पावर होती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, तो ये होता है डायोप्टर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायोप्टर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टमाटर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विमिंग पूल तरण ताल जिसको हम बोलते हैं के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम पानी जो स्विमिंग पूल होता है उसके पानी को हम संक्रमण रहित किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की हेल्प से हम इसको विसंक्रमण इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है ओर्टा, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, तो डायलिसिस प्रक्रिया में रिवर्स ओस्मोसिस होता है, ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो कौन सा कोशिका अंग ऐसा है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोल्ट मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है, तो वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम पैरेलल में जो है किसी सर्किट के पैरेलल में हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा
हो जाएगा समानांतर में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, तो ये बनाता है वस्तु के साइज के इक्वल। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तु के साइज के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं, तो किस कारण से जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गलत जो संयोजित किया हुआ है उसको हमें चिन्हित करना है। सो हमारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जेम्स वॉट, भाप का इंजन इन्होंने बनाया था। एलजी बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया था। जेल बेयर्ड, टेलीविजन का आविष्कार किया था। जे पार्किस ने पेनिसिलिन का जो खोज है वो नहीं की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत संयोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोहा दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो लोहा जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि लोहे की उच्चतर उष्मा चालकता है, यानी कि उसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो उसकी हाई है एज कम्पेयर टू कास्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो जल जो है वो हार्ड वाटर होता है, यानी कि साबुन वगैरह उसमें फट जाती है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति की वजह से। जो जल है वो परमानेंट जो है वो हार्ड वाटर होता है, तो कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरेब्रम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है, तो हाइग्रोमीटर का हम सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नमी की मात्रा की नमी की कंसंट्रेशन को अगर हमें मापना है तो हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युतीय तंतु जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं में प्रयुक्त होता है, तो टंगस्टन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए होता है, तो यानी कि और जो मतलब कौन सा जो है इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा केमिकल होता है जिसका रजतीकरण के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का इस्तेमाल होता है यहाँ पर रजतीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत है, तो विटामिन ए किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो अंडे में होता है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से फैलता है, तो ये है चेचक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चेचक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किसके आविष्कार से है, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार यहाँ पर किया था, तो ये किया था डायनामाइट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोड या रेल परिपथ पर चक्रों का झुकाव, यानी कि जो रोड होता है वहाँ पर थोड़ा झुकाव दिया जाता है, तो ये किस वजह से दिया जाता है, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पर एक्ट कर सके अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरक कार्बन का एक जो है, हीरा आएगा यहाँ पर, कार्बन का एक जो है क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, तो हीरा जो है वो कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है, तो क्रिस्टलीय रूप ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे और पेड़ कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो ये होती है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन सामान्यता प्रचुरता है, तो छोटी आंत में जो है यहाँ पर जो भोजन है, मुझे क्वेश्चन एक्चुअली समझ में नहीं आया, तो आई थिंक ये होता है कि अच्छी तरह से डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, कंप्लीट छोटी आंत में होता होगा, मतलब होता है, बट मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, भूकंप की तीव्रता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, AC वोल्टता को बढ़ाने या कम करने के लिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में हीरक या डायमंड जो होता है वो क्या है, तो वो है रंगहीन। जब शुद्ध रासायनिक अवस्था होती है डायमंड की तो वो रंगहीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है, तो जो मधुमेह का रोगी होता है उसको हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है, तो जो मधुमेह का रोगी होता है उसको इंसुलिन जो है वो दी जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो है प्लीहा को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55,
भोजन पकाने के पात्र के रूप में लेने के लिए किसी धातु के निम्न में से कौन सा मानदंड जो है वो उपयुक्त रहता है। तो अगर हमें भोजन पकाने के लिए कोई जो पात्र है उसको उपयोग में लेना है तो हमें कौन सा मानदंड जो है वो यहाँ पर देखना होगा। तो वो देखना होगा कि उसकी हीट कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो, यानी कि हायर हीट कंडक्टिविटी उसकी हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो वायु और जल से प्रभावित नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में। तो दैट इज प्लेटिनम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिल चट्टे में चलने के पाँव कितने जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े जो है पाँव होते हैं, तो ये होते हैं 3 जोड़े। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम जो है वो सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फूड डाइजेशन में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, मानव रुधिर का पीएच लगभग कितना होता है। तो ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7.4 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस परिघटना पर आधारित होते हैं। तो ये होते हैं टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन है, दैट इज स्टेटिस्टिक, सांख्यिकी। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। तो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए जो उत्तरदायी है वो है बोरेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग में जो सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 62, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ से किया जाता है ये। दिस इज नॉट अ साइंस क्वेश्चन। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान, जो ग्रेविटी है उसका मान सबसे अधिक होता है। तो ये होता है ध्रुवों पर, तो पोल्स पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, ध्रुवों पर। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का जो ओर है वो ग्रीनोकाइट होता है, तो वो होता है कैडमियम का। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कारण से वर्षा की जो बूंदे होती है वो स्फेरिकल शेप, जो है वो गिरने के बाद जो बूंदे है वो स्फेरिकल शेप में गिरती है। तो ये है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है पल्सर क्या होते हैं। तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं। तो जो फ्रिक्शन कोण होता है और जो रिपोज कोण होता है तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो उभयचरों में जो श्वसन होता है वो तवक जो श्वसन है वो होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाने का सोडा, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो टमाटर के अंदर कौन सा विटामिन होता है। तो ये होता है हमारा विटामिन सी। जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो कौन सी प्रोसेस होती है। तो ये होती है केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण या रेडिएशन की हेल्प से पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकिरण। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर, लोहे के अंदर। ठीक है, फिर लिक्विड एंड फिर गैस और निर्वात में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, तो पत्तियों में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाय का जो जीवन काल है वो, दिस इज एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन, 20 to 25 ईयर्स, ऑप्शन सी। मूंगा रेशम का उत्पादन होता है, तो ये होता है असम के अंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो की दवा जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किसने किया था। तो पोलियो की जो दवाई है उसका इस्तेमाल किया था जोनास साल्क। तो जोनास साल्क ने पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया था। खाने का नमक, खाने का नमक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हमारा सबसे पहला है एसिटिक एसिड जो कि सिरका के अंदर होता है। नेक्स्ट इज टैनिक एसिड, तो टैनिक एसिड जो है वो चाय के अंदर होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड दूध के अंदर होता है। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 4, 3, 2 एंड 1, 4, 3, 2 एंड 1, ऑप्शन कट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहती और ऊर्जा के बीच जो रिलेशन है वो किसने दिखाया था। तो =mc² का हमें फॉर्मूला पता है जो कि आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन बी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किन्हें कहा जाता है, मतलब कौन थे। तो ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है। तो ये है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो तपेदिक यक्ष्मा भी इसको बोलते हैं, तपेदिक की रोकथाम के लिए।
लाफिंग गैस, हंसाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। सार्वत्रिक दाता समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर इज ओ ब्लड ग्रुप जिसका है। पनडुब्बी के अंदर समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73 एटम बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? ओटो होन ने, तो ऑप्शन ए। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो है सूर्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है, कला को भी प्रस्तुत कर सकता है, तो मस्तिष्क का हमें ऐसा विकसित अंग जो है वो बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेरेब्रम या पर मस्तिष्क, ऑप्शन ए। बहादुरगढ़ किस राष्ट्रीय, तो ये है नेशनल हाईवे 10 पर, जो कि अब 9 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कमांड, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मेन्यू होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं है, बाकी सारे वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर सकती है? तो यहाँ पर कैडमियम जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके कैडमियम जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगी। निम्न में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जा सकती है? तो सिनकोना से जो है कुनैन प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन डी। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो ये होता है एनिमल, जो कि हमारे दांतों को का जो भाग है उसको बोलते हैं। सूखी बर्फ होती है, तो सूखी बर्फ होती है सॉलिड CO2 दैट इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ऑप्शन सी। निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है पेट्रोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पेंसिल के इस्तेमाल में जो सामग्री होती है वो होती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है मानव हृदय में कोष्ठकों की कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर? 4। नेक्स्ट है मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं एथेनॉल से, तो ऑप्शन ए। पेरिस प्लास्टर किससे बना होता है? तो ये बना होता है जिप्सम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है? तो पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है वो किया जा सकता है गुरुत्व पद्धति द्वारा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है? तो जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो होता है सुजाक, जिसको हम गोनोरिया भी बोलते हैं, ऑप्शन ए। हास गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इससे लंबी दूरी तक से ये जो रेड सिग्नल है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्न में से कौन सी ज्वलनशील है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जा सकती है? तो पौधे के तना से जो है स्टेम से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है, तो अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट इज प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, जब हम किसी बार मैग्नेट के 2 टुकड़े करते हैं तो हमें सेपरेट जो है 2 मैग्नेट मिल जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा 2 छोटे पूर्ण चुंबक। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आंसर जो है बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया है तो प्लीज़ कमेंट में उसको राइट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।